इंग्लिश को सभी ने एक हवा बना के रख दिया है। सबको लगता है कि मैं तो इंग्लिश बोल ही नहीं पाऊँगा। लेकिन अगर आप छोटे-छोटे शब्दों से शुरुआत से सीखेंगे तो आप जल्दी ही इंग्लिश को बोलना पढ़ना सीख जाएँगे। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखिए ये छोटे-छोटे शब्द ही दिख रहे हैं ना, लेकिन इसके बिना इंग्लिश अधूरी है। इसके बिना हम इंग्लिश को नहीं बोल पाएँगे, ना लिख पाएँगे, ठीक है? कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी वर्ड हो तो इस तरह के वर्ड्स को यूज करने हमें आना चाहिए, इसकी मीनिंग पता होनी चाहिए, इसको पढ़ने आना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है? देखिए ए एन को हम एन पढ़ते हैं, ठीक है? एन। और एन का हिंदी मतलब क्या होता है? एक होता है, ठीक है? एन का हिंदी मतलब एक होता है। लेकिन देखिए ए का मतलब भी एक ही होता है। जैसे ए का भी मतलब हिंदी में एक होता है, लेकिन एन का हम यूज वहाँ पे करते हैं जहाँ पे वावेल वर्ड्स के से वर्ड्स स्टार्ट होता है। जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू, ये वावेल वर्ड्स है, ठीक है? तो इन वावेल वर्ड्स से जो भी कोई वर्ड शुरू होता है उसके साथ हम एन का यूज करते हैं। जैसे कि एन एप्पल, एन एलिफेंट। देखिए ए ऐसे एप्पल हुआ, ई से एलिफेंट। तो इसी तरह से इम्पोर्टेंट, एन इम्पोर्टेंट मतलब कुछ भी हो तो हम वहाँ पे एन का यूज करेंगे, ठीक है? वावेल वर्ड्स के साथ। तो अब देखिए यहाँ पे लिखा है, ठीक है? एन एप्पल मैंने आपको बता दिया सेंटेंस। एन, ये एन से रिलेटेड सेंटेंस बनाना है तो एन एप्पल, ठीक है? सॉरी, एन एप्पल, ठीक है? एन एलिफेंट। अब यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड लिखा है ए टी, ठीक है? ए टी को हम पढ़ते हैं एट। एट का हिंदी मतलब होता है पर। एट का हिंदी मतलब होता है पर, ठीक है? ही इज एट अ ट्री। ही इज एट ट्री मतलब वह पेड़ पर है। ही इज क्लाइम्ड एट ट्री। इस तरह से हम बता सकते हैं, ठीक है? किसी जैसे पर, एट का मतलब होता है पर। आई एम एट होम, मैं घर पर हूँ। इस तरह से भी हम बोल सकते हैं, आई एम एट होम, मैं घर पर हूँ। देखिए आई एम एट होम, ठीक है? मैं घर पर हूँ, इसका मतलब होता है हिंदी मतलब। अब देखिए लिखा है यहाँ पे ए एस। तो देखिए एस को हम कहीं कहीं जा भी पढ़ते हैं, ठीक है? तो इसको हम हिंदी में पढ़े लिखेंगे एज। एस को हम एज पढ़ेंगे। एज का मतलब होता है जैसा, जैसा। तो इससे जुड़े हुए हम सेंटेंस बनाते हैं एज यू विश, एज यू विश, जैसा तुम चाहो, जैसा तुम चाहो, एज यू विश। ओके गाइस, नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे लिखा है ए एम। इसे हम पढ़ते हैं एम। एम का मतलब होता है हूँ, ठीक है? एम का हिंदी मतलब होता है हूँ। ये जो एम वर्ड है ना, इसे हम सिर्फ आई के साथ यूज करते हैं। इसे हम सिर्फ आई के साथ यूज करते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा इज एम और, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया इज एम और। इसके साथ ही से इट के साथ हम मतलब सिंगुलर नाउन के साथ हम इज का यूज करते हैं, और प्लूरल नाउन के साथ हम आर का यूज करते हैं। प्लूरल नाउन जैसे यू वी दे होता है, ये प्लूरल नाउन है, और आई के साथ हम एम का यूज करते हैं। तो एम से रिलेटेड सेंटेंस हम बना सकते हैं आई एम एट होम। ओके, आई एम एट होम। एम का मतलब होता है हूँ। एम का मतलब होता है हूँ, ठीक है? अब देखिए नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे लिखा है बी ई। बी ई को हम बी पढ़ते हैं। बी, बी का मतलब होता है होना। बी का मतलब होता है होना, ठीक है? तो इसको हम बोल सकते हैं ऑलवेज बी हैप्पी, मतलब हमेशा खुश रहो। ऑलवेज बी हैप्पी, हमेशा खुश रहो, ठीक है? बी वाई को हम बाई पढ़ते हैं। बी वाई को हम बाई पढ़ते हैं, बाई, ठीक है?
बाय। बाय का हिंदी मतलब होता है द्वारा। बाय का हिंदी मतलब होता है द्वारा। जैसे हम बोल सकते हैं आई एम गो टू स्कूल बाय कार। ठीक है, आई एम गोइंग टू होम बाय कार। बाय मतलब होता है द्वारा, मतलब मैं कार के द्वारा घर गया, मैं कार के द्वारा स्कूल गया, इस तरह से हम बोल सकते हैं। ठीक है, आई एम कमिंग होम बाय कार, मैं घर आया कार से। तो द्वारा की जब भी द्वारा रिलेटेड सेंटेंस हो तो हम बाय का यूज करते हैं। इस तरह से हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आई एम राइट अ लेटर बाय पेन, मैंने पेन के द्वारा क्या लिखा, लेटर पत्र लिखा। वो तो आपके ऊपर है, बस मैं समझा रही हूँ। ठीक है, अब डी ओ को हम डू पढ़ते हैं। देखिए डू का मतलब होता है करना। डू का मतलब होता है करना। ठीक है, यू हैव टू डू, तुम्हें यह करना होगा। ठीक है, यू हैव टू डू। आई एम डूइंग वर्क, मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, यू डू दिस, तुम इसे करो। यू डू दिस, तुम इसे करो। इस तरह से हम बोल सकते हैं। ठीक है, जियो को हम पढ़ते हैं गो। जियो को क्या पढ़ते हैं हम, गो पढ़ते हैं। गो का मतलब होगा जाना। गो का मतलब होगा जाना। सेंटेंस बनाना है तो कह दे आई गो टू स्कूल। ठीक है, ही गो टू स्कूल। ही को ही पढ़ते हैं। ही का मतलब होता है वह। यहाँ हम किसी लड़के के बारे में बात कर रहे हैं तो ही का यूज करें। शी का मतलब भी वह होता है, लेकिन जब हम किसी लड़की की बात करते हैं तो शी का यूज करेंगे, लड़के की बात करेंगे तो ही का यूज करेंगे। हम कह सकते हैं सी सिंगिंग ए सॉन्ग। सी सिंगिंग ए सॉन्ग, वह गाना गाती है। सी इज़ सो ब्यूटीफुल, वह बहुत सुंदर है। ही इज़ गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। इस तरह से हम सेंटेंस बना सकते हैं ही का। ठीक है, ही जंप्ड, वह कूदा। ही रन, वह दौड़ा। ठीक है, ही राइट ए लेटर, उसने पत्र लिखा। कुछ भी आपको ही ऊपर है, जो भी सेंटेंस आप बनाओ। अब यहाँ पे लिखा है हाय, तो हाय को हम ऐसे लिखते हैं, और हाय का हिंदी मतलब होता है नमस्ते। हाय का हिंदी मतलब होता है नमस्ते। ठीक है, हाय का मतलब होता है नमस्ते। तो देखिए, हम किसी से मिलते हैं तो बोलते हैं हेलो सर, हाय, हाय अमन। ठीक है, बोलते ना। तो हाय श्रीता, इस तरह से बोलते तो हम वहाँ पे हाय का यूज़ करेंगे। हाय का मतलब मैंने बताया आपको। अब लिखा है आई एफ को हम पढ़ते हैं इफ़। ठीक है, इफ़ का हिंदी मतलब होता है अगर या यदि भी हम बोल सकते हैं। इफ़ का मतलब होता है, इफ़ का हिंदी मतलब होता है अगर या यदि। इफ़ यू वांट यू कैन डू। ठीक है, आई वांट डू दिस इफ़ यू वांट। आई डू दिस इफ़ यू वांट, मैं ये कर सकता हूँ अगर तुम चाहो। ठीक है, इस तरह से हम बोल सकते हैं। देखिए, आई एन को इन पढ़ते हैं, इनका मतलब होता है मैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आई एम इन द रूम, आई एम इन द रूम। आई एम इन द हॉस्पिटल, आई एम, इस तरह से हम बोल सकते हैं आई एम इन द स्कूल। ठीक है, अब लिखा है यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड लिखा है यम वाई को हम ये पढ़ते हैं भाई, माई पढ़ते हैं। माई का, ठीक है, माई पढ़ते हैं। देखिए, प्रोनाउंसिएशन वर्ड लिख के दिखा देती हूँ, माई का मतलब होता है मेरा। ठीक है, माई का मतलब होता है मेरा। तो माई का यूज हम कर सकते हैं दिस इज़ माई होम, यह मेरा घर है। दिस इज़ माई
होम। यह मेरा घर है, यह मेरा घर है। ठीक है। दिस इज़ माई पेन, यह मेरा पेन है। ही इज़ माई मदर, सी इज़ माई मदर, ही इज़ माई ब्रदर। मतलब माई का इस तरह से हम यूज करते हैं। माई होम इज़ एट इन बस्ती, मेरा घर बस्ती में है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ऑन, ओ एन, ऑन। ठीक है, ऑन पढ़ते हैं हम, ऑन। ऑन का मतलब होता है पर। ठीक है। आई एम ऑन द बेड, आई एम ऑन द बेड, मैं बेड पर हूँ। ठीक है। अब देखिए लिखा है ओ आर को हम पढ़ते हैं आर। आर का मतलब होता है अथवा, हिंदी मतलब होता है अथवा, या यह भी होता है। ठीक है, यह भी होता है और अथवा भी होता है। आर का मतलब यू राइट अ लेटर आर सिंगिंग अ सॉन्ग, तुम पत्र लिखो या गाना गाओ। यू आर ईट आर ड्रिंक, तुम खाओ या पियो। इस तरह से हम आर का यूज करते हैं। ठीक है। और सो, यह सो को हम सो पढ़ते हैं। सो का मतलब होता है इसलिए। सो का हिंदी मतलब होता है इसलिए। ठीक है। आई वॉन्ट कॉल यू, सो आई विल कॉलिंग, सॉरी। सो का इसलिए यूज करते हैं, जैसे कि इसलिए बोलते हैं। तो अगर सेंटेंस हमें बनाना हो, आई मिस यू सो आई कॉल यू, मैंने तुम्हें याद किया तो इसीलिए मैंने तुम्हें फ़ोन किया। आई मिस यू सो आई कॉल यू। ठीक है, बहुत अच्छा सेंटेंस मिला। अब लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे, लिखा है यूपी। यूपी को हम उप नहीं पढ़ते हैं, अप पढ़ते हैं। ठीक है, अप का मतलब भी होता है ऊपर। ठीक है, अप का मतलब भी ऊपर होता है, ऊपर। वी ई को हम पढ़ते हैं वी। वी का मतलब होता है हम, तो वी का मतलब होता है हम। तो हम इसका सेंटेंस बनाते हैं, वी आर गोइंग टू स्कूल, मतलब हम स्कूल जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल जा रहे हैं। ठीक है। ओ एक्स को हम पढ़ते हैं, ओ एक्स को हम पढ़ते हैं ऑक्स। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया ओ एक्स को हम ऑक्स पढ़ते हैं। ऑक्स का मतलब होता है बैल, ऑक्स का मतलब बैल होता है। ठीक है। यम ई को हम मी पढ़ते हैं, यम ई को मी पढ़ेंगे। ठीक है, मी का मतलब होता है मुझे। तो अगर मी से रिलेटेड सेंटेंस बनाना है तो हम कहेंगे गिव मी। ठीक है, मुझे दो, गिव मी, या गिव मी वाटर भी बोल सकते हैं। या नो को हम बोलते हैं नो। ठीक है, नो, नो का मतलब होता है नहीं, नो का मतलब नहीं होता है। ठीक है, नहीं, नो, नो आई नो ड्रिंक, नो आई हैव नो, मेरे पास नहीं है। आई हैव नो, आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। इस तरह से बोल सकते हैं। अब यू एस को हम अस पढ़ते हैं, उस नहीं पढ़ते, अस। ठीक है, अस का मतलब होता है हम। ठीक है, गिव अस, हमें दो, गिव अस, हमें दो। ठीक है। इज का मतलब, इज को हम इस तरह से लिखते हैं, इज का मतलब होता है। इज का मतलब होता है। ही इज़ ए डॉक्टर, ही इज़ अ डॉक्टर या मैन। ही इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ ए मैन, ही इज़ ए पोस्टमैन, कुछ भी हम अपने तरीके से बना सकते हैं ही से रिलेटेड सेंटेंस। ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है इट, आई टी को इट पढ़ते हैं, इट। इट का मतलब होता है यह।
इट का मतलब यह होता है, लेकिन जब हम किसी निर्जीव वस्तु की बात करते हैं तो वहाँ पे इट का यूज करते हैं। जब भी हम किसी निर्जीव वस्तु के बारे में बात करेंगे तो इट का यूज करेंगे, ठीक है। इट का मतलब होता है यह। जैसे कि हम कह सकते हैं इट इज़ चेयर, इट इज़ अ चेयर, यह एक कुर्सी है। कुर्सी एक निर्जीव वस्तु है, ठीक है। ओ एफ को हम ऑफ पढ़ते हैं, ऑफ, ऑफ। आपका मतलब होता है का के की, आपका मतलब होता है का के की, ठीक है। तो आपका यूज अगर अब आपको करना है तो हम कह सकते हैं ही इज़, ही इज़ फ्रेंड ऑफ माइन, ठीक है। देखिए, ही इज़, सही बताते हैं, ही इज़ फ्रेंड ऑफ माइन, देखिए, ठीक है। ही मतलब वह, इज मतलब है, फ्रेंड मतलब होता है दोस्त, ऑफ मतलब का के की, माइन मतलब होता है मेरा, ठीक है। माइन मतलब होता है मेरा, वह मेरा दोस्त है, वह मेरा दोस्त है। इस तरह से हम यूज कर सकते हैं, ठीक है।